प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन, एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दी। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी। आज का संदेश दुष्ट आत्माओं के विषय में है। दुष्ट आत्माओं का रहस्य क्या है? बहुत से लोग इस दुविधा में रहते हैं, क्या दुष्ट आत्मा है? क्या दुष्ट आत्माओं का कोई अस्तित्व है? ये है क्या चीज़ें? ये कहाँ से आई और क्यों मनुष्य को परेशान करती हैं? तो आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। और एक सवाल किया है किसी ने मुझसे, यूट्यूब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने पूछा है कि स्वर्ग या नरक जाने से पहले आत्माएं कहाँ जाती हैं। तो आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए और समझ में आए बात तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो सवाल है, जैसे कि मैं आपको रोज़ बताता हूँ, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, यानी कि बाइबल के सच्चे मोती। तो उसमें एक सवाल मैं पूछता हूँ, बताता हूँ उसका जवाब। तो आज का जो सवाल है वो है, क्या फिरौन ने यूसुफ का नाम बदला था और वो नाम क्या था? आज ये बात जानेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, उसे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और आज के सवाल का जवाब देखिए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये तो एक सवाल है कि फिरौन ने यूसुफ का नाम क्या रखा। एक और नाम है यूसुफ का, वो आज देखिएगा ज़रूर। ट्रू पल्स को क्लिक कीजिए और उस पर 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब जानिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, और वो मुहिम है, जिद है सच को फैलाने की। एक और समाचार मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे बाइबल स्कूल का 6ठा बैच कोरस्पॉन्डेंस का कोर्स है, पत्राचार कोर्स है। उसमें उसका 6ठा बैच 10 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है। यदि आप बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, गहराई से गहरी बातें जानना चाहते हैं बाइबल की, तो ये जो नंबर मैंने यहाँ लिखा है, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए कि मुझे बाइबल कोर्स करना है। उसके बाद आपको सारी बातें बताई जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए ताकि आपका नाम शामिल हो सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई। मैं आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं, उसके द्वारा प्रभु तो हमसे बोल और बातचीत कर। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। जितने भी लोगों ने कल प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, उन सबको मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। विनती करता हूँ, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियाँ, नशा, तफरके, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, प्रभु जी कर्जे, बांझपन और बेरोजगारी हर एक के घर से दूर कर दे। जो लोग घरों से चले गए हैं उनको वापस घर लेकर आ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करते हैं। संदेश है, क्या दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व है? अगर है तो क्या है, क्या रहस्य है इनका? सबसे पहले हम देखेंगे सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय का 7 पद। हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है परमेश्वर के पास लौट जाएगी। ध्यान से सुनिए, लिखा है, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। ये शरीर मिट्टी से बना है, 96 तत्व इसमें पाए जाते हैं। मिट्टी में भी 96 तत्व पाए जाते हैं। ये मिल जाएंगे आपस में। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। आत्मा बनाई परमेश्वर ने, लेकिन बाद में उसे मनुष्य के अंदर डाला तो वो वापस परमेश्वर के पास पहुंच जाएगी। तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी। तो बीच में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। बहुत से लोग डरते हैं इस बारे में कि
दुष्ट आत्माएं हमें सताती हैं। पड़ोस में कोई अगर मर जाता है, कहीं पर कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो 1-2 दिन बाद या उसी रात को क्या होता है कि सपने में या वैसे ही दिखता है कि वो व्यक्ति आकर हमारे घर में खड़ा हुआ है, वो हमें डरा रहा है। बड़ी बड़ी सी आंखें हैं उसकी, लाल लाल आंखें हैं, हमें डरा रहा है। थोड़े दिनों बाद फिर उस व्यक्ति की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और फिर उसके ऊपर दुष्ट आत्माएं आना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या प्रक्रिया है? ये क्या सच में ऐसा है कि दुष्ट आत्मा जो लोग मर जाते हैं वो हमें सताते हैं? देखिए, बाइबल स्पष्टता से बता देती है एक बात को कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग मरते हैं वो कभी भी किसी को सताते नहीं हैं, क्योंकि लोगों की धारणा है, क्योंकि हमारे मन में जो एक बात डाल दी जाती है वो बड़ी मुश्किल से निकलती है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि मरने के बाद जो है आदमी भटकता रहता है और उसकी आत्मा भटकती रहती है और क्या करती है, फिर वो इधर उधर शरीरों में घुसती है। ये दुष्ट आत्मा कोई मनुष्य की आत्मा नहीं है, ये मनुष्य की आत्मा नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं, जैसा कि हमने सुन रखा है, जैसा कि मनुष्यों की धारणा है, जैसा कि हमारा अंधविश्वास है, जैसा कि हम अपने दिमाग में लेकर बचपन से चल रहे हैं कि फलाना मर गया था, उसकी आत्मा मुझे सता रही है। और बहुत बार क्या होता है कि जब दुष्ट आत्मा मनुष्य के ऊपर आती है तो देखा गया है कि वो बोलते हैं और वो बोल के कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नाम लेकर। क्योंकि किसका नाम लेंगे? वो किसी घर के अच्छे सदस्य का नाम नहीं लेंगे जिससे आप प्रेम करते हैं, ऐसे का जिससे आपकी अनबन है उसका नाम लेंगे, ताकि आपका शक उसकी ओर और बढ़े और आपकी दुश्मनी और बढ़ती चली जाए। ये सब शैतान के काम है। हम देखते हैं कि जब मनुष्य जब मर जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे जब मिट्टी में गाड़ दिया जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाती है, वहाँ पर उसके शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और आत्मा के विषय में सबोपदेशक का लिखने वाला हमें बता ही चुका है 12 अध्याय के 7 पद में कि पर आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तो आत्मा तो वहां लौट जाएगी और मिट्टी में शरीर मिल जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? फिर कौन है जो हमें सताता है? प्रेज द लॉर्ड। तो अब देखेंगे कि आत्मा जाति कहां पर है। देखिए, जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक न्याय करने यीशु मसीह नहीं आएंगे, तब तक ना तो कोई स्वर्ग में जा सकता है, ना कोई नरक में जा सकता है। 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर लोग जमा हो रहे हैं, एक है पैराडाइज और एक है अधोलोक। पैराडाइज यानी कि स्वर्ग लोक, लोक का मतलब होता है मनुष्य, जहां पर मनुष्य की आत्माएं जमा होती हैं। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग में परमेश्वर का वास है। भजन संहिता 115 अध्याय और उसका 3 पद, वहां लिखा है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, स्वर्ग लोक में नहीं है। स्वर्ग है, फिर स्वर्ग लोक है। स्वर्ग में परमेश्वर है, फिर स्वर्ग लोक में आत्माएं हैं, फिर एक और स्वर्ग है जिसे आसमान कहा जाता है, जिसे आकाश कहा जाता है, वो स्वर्ग है। आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ लीजिएगा, 1 अध्याय 1 पद में वहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने स्वर्ग की सृष्टि की। और वो कौन है? आसमान। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर शैतानी ताकतें हैं, यानी कि जो इब्लीस है, जो स्वर्गदूत था, उसकी आत्माएं, शैतान की ताकत आसमान में है। इफिसियों 6 अध्याय 10 आयत से आगे अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर उसके विषय में लिखा है। आइए पढ़ लेते हैं इसको। लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यह आकाश में है, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक और स्वर्ग है, वो है स्वर्ग लोक, जहां पर यीशु मसीह डाकू को छोड़कर आए। यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, ना कि स्वर्ग में होगा। फिर उसके ऊपर है स्वर्ग, जहां पर परमेश्वर का निवास है, जहां पर हम न्याय के बाद जाएंगे। हम तो अभी से लिख देते हैं मरहूम लोगों के सामने, स्वर्गीय फलाना, स्वर्गीय फलाना, लेकिन ऐसा नहीं है।
जब तक न्याय नहीं होगा तब तक कोई भी ना स्वर्ग में जाएगा ना नरक में जाएगा। अभी अधोलोक में और स्वर्ग लोक में आत्माएं जमा हो रही हैं। देखेंगे हम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 32 पद। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशु से लड़ा तो मुझे क्या लाभ। संत पौलुस लिख रहे हैं और आगे लिखते हैं, यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। मुर्दे सब जिलाए जाएंगे, धर्मी स्वर्ग में जाने के लिए और अधर्मी नरक में जाने के लिए, सबको जिलाया जाएगा। फिर यीशु मसीह न्याय करेंगे और उसके बाद उन्हें भेजा जाएगा स्वर्ग या नरक। ये मुर्दे जिलाए जाएंगे। अब देखिए, जो अच्छे लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, वो कहाँ पर जमा हो रहे हैं? वो हो रहे हैं पैराडाइज में, जिसे कहते हैं स्वर्ग लोक। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसका 9 और 10। देखिए यहां लिखा है, और जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे, वेदी क्या स्वर्ग, और उसके नीचे एक और स्वर्ग, वहां पर उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। तू कब तक न्याय नहीं। ये न्याय का इंतजार कर रहे हैं, सब न्याय का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये धर्मी लोग हैं ये कहां पर जमा हो रहे हैं? ये पैराडाइज में जमा हो रहे हैं। और ये कब जिलाए जाएंगे? न्याय के समय, जब यीशु मसीह अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे। दूसरी चीज क्या है कि जो अधर्मी हैं, जो अधर्म में मरे हैं, वो अधोलोक में जाते हैं और अधोलोक से उनको निकाला जाएगा, जीवित किया जाएगा, फिर उनका न्याय होगा और फिर उसके बाद उनको नरक भेजा जाएगा। हम देखेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय 18 पद से, यहाँ लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। देखिए 19 आयत में क्या लिखा है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। अधोलोक में जाकर यीशु मसीह ने प्रचार किया। गुड फ्राइडे और रिजरेक्शन डे के बीच के जो दिन थे उसमें यीशु मसीह अधोलोक में गए, वहां पर प्रचार किया ताकि उनको मौका ना मिले कि हमें तो समाचार सुनाया ही नहीं गया। और 4 अध्याय के 6 पद में लिखा है, पहला पत्रस 4 अध्याय 6 पद लिखा है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। तो इस प्रकार से ये आत्माएं जो हैं, जो मर जाते हैं लोग, अधर्मी अधोलोक में जाएंगे, धर्मी स्वर्ग लोक में जाएंगे। उसके बाद जब न्याय होगा तो जो धर्मी लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं जिन्होंने, वो स्वर्ग जाएंगे और जिन्होंने बुरे काम किया वो नरक चले जाएंगे। तो ऐसा कोई भी बाइबल हमें नहीं बताती कि मनुष्य मरने के बाद सताता है। ये है क्या चीज़? अब मैं आपको बताता हूँ कि जब इब्लीस ने जब स्वर्ग में परमेश्वर का विरोध किया और वहाँ पर परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो गया, तब परमेश्वर ने उसे जब पृथ्वी पर फेंका तो और भी बहुत सारे स्वर्गदूत उसके साथ गिराए गए। और फिर उसके बाद वही स्वर्गदूत रूप धारण करके आते हैं और मनुष्यों को परेशान करते हैं। यदि किसी की डेथ हो जाती है तब हम बात करते हैं आपस में कि कहीं हमें सताएं ना मरने के बाद, ये ऐसी ऐसी बातें करते। तो शैतान इन बातों को सुन लेता है और उसी का रूप धारण करके हमारे सामने आ जाता है, हमें सताता है। यही वो दुष्ट आत्माएं हैं। ये दुष्ट आत्माएं वो स्वर्गदूत हैं जो इब्लीस के साथ या शैतान के साथ गिराए गए थे। मनुष्यों की आत्मा कभी किसी को नहीं सताती। वो सीधे या तो नरक अधोलोक में जाएगी या पैराडाइज में, स्वर्गलोक में। वो किसी को नहीं सताते, मनुष्य किसी को नहीं सताते। यही एक रहस्य है दुष्ट आत्माओं का। ये दुष्ट आत्मा बन चुके हैं वो स्वर्गदूत जो इब्लीस के साथ गिराए गए थे। बहुत बहुत से स्वर्गदूत थे जो उसके साथ गिराए गए। तो इस प्रकार से दुष्ट आत्माओं का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये स्वर्गदूत हैं जो शैतान के साथ गिराए गए थे। प्रेज द लॉर्ड। यही रहस्य है दुष्ट आत्माओं का। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि बात आपके समझ में आ गई है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, आगे बढ़ाइए ताकि बहुत से लोग इस सच्चाई को जान सके और
जान सके कि दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व क्या है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरा इतना साथ दिया है। आज बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन फिर भी यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरे मुहिम में शामिल हो जाइए जिसका स्लोगन है, जिद है सच को फैलाने की। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, यानी कि बाइबल के सच्चे मोती। आज उसमें एक सवाल है जिसका जवाब मैंने दिया है कि फिरौन ने यूसुफ का एक नाम रखा था, वो नाम क्या है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और बाइबल क्लास, बाइबल स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने जो नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, मुझसे बातचीत कीजिए। हम आपको सारी डिटेल बताएंगे और आगे का प्रोसीजर आपके सामने रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड।